शाह को घेरने में फेल हुआ राहुल गांधी का फर्जी नैरेटिव। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से खुली पोल, उपद्रवियों पर सख्त एक्शन और पुलिस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। चित हुआ विपक्ष का झूठा ड्रामा। भले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने माना पुलिस का अधिकार, राहुल गांधी का गृह मंत्री से इस्तीफे का दाव हुआ फुस। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी अमित शाह को घेरने के लिए सड़क से सदन तक फर्जी नैरेटिव गढ़ रहे हैं और विपक्ष उनको हवा देने में जुटा है और फुल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिग ब्रेकिंग सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ खड़ी हो गई है और दिल्ली हादसे में पुलिस की कार्रवाई को लेकर वो सब कुछ कह दिया है जो बीजेपी पहले से ही कहती आ रही है। इसे जहां राहुल गांधी और विपक्ष का नैरेटिव वाला खेल पूरी तरह से फेल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असली सच जान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि वो सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि सारा सच दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बेगुनाह छात्रों और युवाओं के नाम पर सियासत की रोटियां सेकने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस के हर छोटे बड़े एक्शन का टिकरा सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के सिर फोड़ दिया जाए। संसद के सत्र से लेकर सड़कों के हंगामे तक राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ब्रिगेड बिना किसी ठोस सबूत के सरेआम गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की जिद पर अड़ी हुई थी। राहुल गांधी ने तो मीडिया के सामने आकर यह तक कह दिया था कि छात्रों पर बर्बरता की गई और उन पर पैलेट गन चलाई गई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। लेकिन राजनीति का यह झूठा गुब्बारा तब हवा में ही फूट गया जब मामला देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने राहुल गांधी के इस समूचे नैरेटिव को तार-तार कर दिया। अदालत में साफ हुआ कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान जब हालात बेकाबू होते हैं तो प्रशासनिक फैसले स्थानीय पुलिस अधिकारी और मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं, ना कि गृह मंत्री सीधे फोन पर आदेश जारी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में पूरी तरह बेगुनाह है और विपक्षी दल केवल अपनी सियासी फायदे के लिए जनहित के नाम पर भ्रम फैला रहे थे। गुरुवार को जब सर्वोच्च न्यायालय में जंतर मंतर और दिल्ली के दूसरे इलाके में हुए प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन और बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई, तो अदालत का रुख पूरी तरह से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के हक में दिखा। याचिकाकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद की तरफ से पैरवी कर रही वकील वृंदा ग्रोवर ने जब आरोप लगाया कि पुलिस ने मेटल पैलेट का इस्तेमाल किया, तो जस्टिस जयमाल्या बागची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में बेहद सख्त और व्यवहारिक सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस बागची ने भरे कोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि पुलिस के नियम और प्रशासनिक प्रोटोकॉल विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग की पूरी इजाजत देते हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बहुत गंभीर हालात पैदा हो जाए, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले से भी उपद्रव काबू में ना आ रहा हो, तो पुलिस को अपनी रक्षा और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए गोली चलाने तक का अधिकार कानून देता है। अदालत ने बहुत ही पते की बात कहते हुए पूछा कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन शरारती तत्वों और उपद्रवियों के कब्जे में आ जाए तो हिंसक रूप ले ले, तो पुलिस को अपनी जान और सरकारी संपत्ति बचाने के लिए पैलेट गन या कड़े कदम उठाने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सीधे रुख ने याचिकाकर्ताओं और विपक्ष की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। जब याचिकाकर्ता की तरफ से पैलेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल की बात कही गई, तो सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट हर मामले में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बल्कि जरूरत इस बात की है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसके लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस भी बात हो। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की मौजूदगी में अदालत ने यह भी मान लिया कि हालात के हिसाब से पुलिस का चरणबद्ध एक्शन पूरी तरह से जायज है। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक सुनवाई ने यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि देश में कौन सही है और कौन गलत।
जो राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल संसद के भीतर माइक बंद होने का रोना रो रहे थे। गृह मंत्री पर सीधे आरोप मढ़कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे। वे अदालत की इन टिप्पणियों के बाद पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल घायलों के उचित इलाज और सुरक्षा बलों के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के प्रशासनिक निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस द्वारा बल प्रयोग के अधिकार को पूरी तरह से सही ठहराया है। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर जब शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, तब पुलिस ने केवल अपनी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जिस दमकारी नीति का झूठा राग अलाप रहे थे, अदालत के फैसलों और टिप्पणियों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की विपक्ष की पूरी साजिश सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में धराशायी कर दी। अब देश की आवाम भी समझ चुकी है कि सच की जीत हुई है और राहुल गांधी का नैरेटिव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। आपकी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पुलिस के अधिकारों पर अदालत के रुख और राहुल गांधी के फ्लॉप हुई नैरेटिव पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और साथ ही देश की हर राजनीतिक सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कंटाप न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।